एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो रियल ट्रेडर होता है ना, उसको कभी भी ट्रेडिंग प्रोफेशन और ट्रेडिंग इंडस्ट्री की सच्चाइयां आपसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी प्राइमरी इनकम उसकी अच्छी ट्रेडिंग के नतीजे में वो बना रहा होता है। तो नया बंदा जो कि मार्केट में आता है, उसको वो खुल के बताता है कि भाई ट्रेडिंग इंडस्ट्री की रियलिटीज़ क्या हैं, कि न जो मैंने कंटिन्यूसली आपको बताई हैं। ये सिर्फ ये वाली वीडियो नहीं है कि जिसका टाइटल और थंबनेल ये है कि भाई ट्रेडिंग हर बंदे के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं ना, तो मैंने हमेशा ये बात की है और स्ट्रॉन्ग बिलीवर मैं इस चीज़ का हूँ कि ट्रेडिंग हर बंदे के लिए नहीं होती। यहाँ पे मैं आपके सामने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मैंने कभी भी प्रमोट नहीं, एडवर्टाइज नहीं किया ट्रेडिंग को कि ट्रेडिंग से अच्छा तो काम ही कोई नहीं दुनिया के अंदर, भाई आ जाओ हर बंदा ट्रेडिंग में आ जाए। मुझे पता है हर बंदा ट्रेडिंग में नहीं आ सकता और आना भी नहीं चाहिए। तो वो कौन सा एक ऐसा साइन है कि जो साइन अगर आप अपनी ट्रेडिंग में देखो, अगर आपने ट्रेडिंग अटेम्प्ट की है तो फौरन आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। यानी ये तो मैंने आपको बोल दिया ना कि भाई ट्रेडिंग हर बंदे के लिए नहीं है, फलां ने बोल दिया ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आपको खुद क्या चीज़ बताएगी कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है? आपको वो एक साइन बताएगा जो आगे आने वाले चंद मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता है वीकेंड मैंने रखा हुआ है इसी तरह की वीडियोस के लिए कि जहाँ पे मैं ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी, फिलॉसफी के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। वो बंदा जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है उसके माइंडसेट बनाने के ऊपर काम करता हूँ, और वो बंदा जो कि काम करना चाहता है उसको ट्रेडिंग इंडस्ट्री की रियलिटीज़ दिखा के, बता के, फिर उससे पूछता हूँ कि अब डिसाइड करो, टाइम दे सकते हो, काम कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, ट्रेडिंग हर बंदे के लिए नहीं है। और व्हेन आई से कि हर बंदे के लिए ट्रेडिंग नहीं है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फॉर एवर नहीं है। यानी एक बंदा मिसाल के तौर पे आप है तो सारी ज़िंदगी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते भाई, आपके लिए नहीं हो सकता है। जिस टाइम पे आपने ट्रेडिंग को अटेम्प्ट किया उस पर्टिकुलर टाइम पे आप तैयार नहीं है, अभी आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। कुछ अरसा वेट करें, वापस खुद को लर्निंग फेज़ में डालने के बाद दोबारा अटेम्प्ट करें, हो सकता है अगली दफ़ा ट्रेडिंग आपके लिए हो। और वो साइन कौन सा है? अब साइन के ऊपर बात करते हैं। चलिए, ये तो मैं बात कर रहा हूँ ना, और क्योंकि पिछले चंद सालों से पाकिस्तानी ट्रेडिंग स्पेस में मल्टीपल ट्रेडर्स को सिखा समझा, कोच करके, डील करके एक जनरल इंप्रेशन मिल जाता है कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या है और क्या क्या ट्रेड्स हैं कि जिन ट्रेड्स वाला बंदा इवेंचुअली ट्रेडिंग कर लेता है। क्या क्या ट्रेड्स हैं, ज़्यादातर लोगों में कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं कि जिन कॉमन चीज़ों वाले लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते। साइन सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग में लोगों से ये पूछना पड़े कि ऑन भाई ये प्राइस चार्ट देख के बता दें, सेल हमने किया हुआ है, लॉस में हम चल रहे हैं, आपको मार्केट क्या लगती है। यानी ये जो सवाल होता है ना, ऑन भाई आपको मार्केट क्या लग रही है, फलां भाई आपको क्या लग रही है, फलां भाई आपको क्या लग रही है। हमने बाय कर रखा ऊपर से, मार्केट नीचे गिर गई, हमने सेल कर रखा, नीचे से मार्केट ऊपर निकल गई। हमें बताइए कि हमने ये ट्रेड करनी है तो इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे देना चाहिए। हमें बताइए कि हमारी एंट्री और स्टॉप के दरमियान इतना फासला, तो इस मार्केट में कितनी लॉट्स लें तो हमें $100 से ऊपर का लॉस ना हो। ये तमाम वो साइंस हैं कि अगर आपको आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में किसी की उंगली पकड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स रुक जाओ वहीं पर और वापस खुद को लर्निंग फेज के अंदर डाल दो। अभी आप इस अटेम्प्ट पे आप तैयार नहीं। और हमें जो कंटिन्यूसली सपोर्ट, व्हाट्सएप, ईमेल सपोर्ट के ऊपर जो इंक्वायरीज आ रही होती हैं ना, तो उन इंक्वायरीज में लोगों के सवालात देख के लिटरली शॉक्ड हो जाता हूं मैं कि भाई क्या जल्दी है। एक बंदा आके पूछता है, ऑन भाई हमने ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करना है, हमें बताएं कि ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट ओपन हम कर लें तो मेटा 5 या मेटा 4 वो हमें इस्तेमाल नहीं करना आता, चलाना नहीं आता। अच्छा, हमें केवाईसी नहीं करनी आ रही ब्रोकर की वेबसाइट पे, हमें प्रॉप फर्म की वेबसाइट पे वो अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही, ट्रेडिंग कंडीशन रूल समझ नहीं आ रहा, हमें मेटा 5 या मेटा 4 ऑपरेट करना नहीं आता, सी ट्रेडर नहीं ऑपरेट करना आता, तो क्या जल्दी है? आप क्यों? देखें, ट्रेडिंग 3 स्टेप्स में होती है। गौर से बात सुनो, नोट कर लो साथ साथ। सबसे पहले आप रिस्क मैनेजर बनते हो। यानी जितनी मार्केट्स को आपने ट्रेड करना है, आपने उन मार्केट्स की स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना है, पीएनएल कैलकुलेशन। आपको जैसे फॉरेक्स मार्केट है, आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्ट पेयर्स, इनडायरेक्ट पेयर्स, क्रॉस पेयर्स। डायरेक्ट पेयर वो कि जिसकी सेकंड करेंसी यूएस डॉलर, इनडायरेक्ट पेयर वो जिसकी पहली करेंसी यूएस डॉलर, क्रॉस पेयर वो जिसमें यूएस डॉलर है ही नहीं।
फिर डायरेक्ट पेयर की पीएनएल कैलकुलेशन आसान है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट और क्रॉस पेयर्स, उनमें फॉर्मूलाज लगते हैं, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर ये पता हो। फिर हर मार्केट की टेक वैल्यू, टेक साइज, गोल्ड की अलहदा, क्रूड ऑयल की अलहदा, US 500 की अलहदा, क्रिप्टो की डिफरेंट मार्केट्स की अलहदा, फॉरेक्स की अलहदा, अलग अलग है। रिस्क कभी भी नहीं आप मैनेज कर सकते जब तक आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, आपको रूल्स ऑफ द गेम ना पता हो। ये हो गया, इस पे आपके 2-4 महीने 6 इस पे लग जाए। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आप एनालिस्ट बनते हो कि अब जिन मार्केट्स की प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को आपने सीखा है, उन्हीं मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके उनकी प्राइस एक्टिविटी की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैंडल्स की शक्लों के जरिए आपको मिली है, उसको असेस आपने करना है। कीमतें ऊपर जाएंगी, नीचे गिरेंगी, वैल्यूज को असेस करना है। दूसरा, फिर ये एनालिस्ट। तीसरा स्टेप है ट्रेडर बनना, कि एग्जीक्यूशन पे काम करना है आपने। और इन तीनों चीजों में बहुत वक्त लगता है। एक बंदा उठता है, हमारी वीडियो देखता है, हमारी वीडियो देखने के बाद हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पे मैसेज करता है कि भाई वो आपने प्रॉप फर्म बताई थी, वो आपने फंडेड अकाउंट बताया था, वो आपने ब्रोकर बताया था, भाई उस पे अकाउंट तो हमारा खोलना हमें सिखा दें। भाई तुम्हें तो मैंने बताया ही नहीं था, भाई तुम्हें तो कुछ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम क्यों अपना बेड़ा गर्क करके ट्रेडिंग इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशन बदनाम करने आए हो? क्योंकि तुम्हारी मंजी ठुकेगी ठुकेगी। तुम्हें प्रॉप ट्रेडिंग के रूल्स का नहीं पता, बड़े कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं। हाँ, मैंने आसान किए, मैंने अगर आपके लिए वेन्यूज ओपन किए, मैंने अगर आपको ब्रोकर्स बताए, मैंने अगर आपको प्रॉप फर्म बताई, मैंने बाकायदा प्लेलिस्ट्स बनाई और उर्दू हिंदी ज़बान में ब्रेकडाउन करके मेहनत एफर्ट करके मैंने उन पे वीडियोस बनाई, एक एक बात आपको बताई। लेकिन आपको नहीं पता, जो बंदा मैसेज कर रहा है ना, उसको नहीं पता, उसने वो शायद वीडियोस नहीं देखी, एक आधी वीडियो देख ली, उसने मैसेज ठोक दिया कि भाई हमें ब्रोकर पे अकाउंट। भाई तुम्हारे लिए ये कंटेंट है ही नहीं। देखिए ना, आप अकाउंट ओपन करके लाइव ट्रेड में आना, इससे पहले 3 मरहले हैं, और वो 3 मरहलों में तुम्हें 1 साल चाहिए कम से कम। पहले तुमने रिस्क मैनेजर बनना है। जिन मार्केट्स में तुम इंटरेस्टेड हो, फॉरेक्स की कुछ मार्केट्स, कमोडिटीज की कुछ मार्केट्स, कमोडिटीज में फिर मेटल्स और एनर्जीज में से आप लेते हो कुछ मार्केट्स, वॉचलिस्ट में क्रिप्टोज की कुछ मार्केट, और उसके बाद फिर कौन सा हो गया ये स्टॉक्स में। पहले रिस्क, उसके बाद तुमने एनालिस्ट बनना है। अच्छा, फिर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या है? रिस्क मॉडल्स, रिस्क टू रिवॉर्ड, बड़ी चीजें। अच्छा, उसके बाद आ गया एनालिसिस पे बातें। अब सुने ना, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पहले जिन मार्केट्स में ट्रेड करनी, उनका पीएनएल कैलकुलेशन, फिर पीएनएल कैलकुलेशन करने के बाद फिर रिस्क मॉडल सारा, फिर उसके बाद एनालिसिस। फिर जब एनालिसिस पे बात आएगी, 3 ऑप्शंस हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस सेक्शन। तीनों में से किसी एक को चूज करके फिर जो चूज किया उसको फिर मजीद नैरो डाउन करके किसी एक स्ट्रेटजी में स्पेशलाइजेशन करनी है। फिर वो सारा कुछ करने के बाद फिर ट्रेडर बनना है। फिर ट्रेडर कौन होता है? जो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन कैसे होगी? जब डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से मार्केट में एंट्री लेना आएगा। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से एंट्री लेने का क्या मतलब है? कि आपको पता हो कि ये कैंडल की शक्ल फला मार्केट के अंदर अगर बनी है तो यहां पे बाय स्टॉप ऑर्डर, ऑन स्टॉप ऑर्डर लगेगा। ये बनी तो लिमिट ऑर्डर, ये बनी तो मार्केट ऑर्डर। इन मरहलों से गुजरने के बाद वो स्टेज आती है कि जहां आप कहो ऑन भाई अब हमें बताएं, हमने ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करना है या प्रॉप फर्म में हमने अकाउंट लेना है। यार आप सो के उठते हैं, आप अभी बच्चे वो मतलब कि अभी आपको मुंह नहीं धोया होता और कहते हैं जी हमें ये 4 पैसे हमने बचाए हैं, हम फंडेड अकाउंट हम ले दें आप आओ, या फिर हमें ब्रोकर के पास अकाउंट हमने ओपन करना है और वहां पे ट्रेड करना है। नुकसान करने के लिए करना है। आपको चस्का चाहिए, बज़ आता है। तो मैं जैसे वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था, ज्यादा लंबी बात नहीं करता। रियल ट्रेडर जो है वो कभी भी आपको इस प्रोफेशन को एडवर्टाइज करके नहीं दिखाएगा कि हर बंदा आ जाए, हर बंदा आ। मुझे क्या, मेरे कमर्शियल इंटरेस्ट में तो यही है ना कि यार मेरी कोचिंग फी मुझे पे कर दो, आगे आप जानो, आपका पैसा जाने, आपका अकाउंट जाने। लेकिन वो ज्यादती है, वो गलत। आप लोग मुझे प्यार करते हो, मुझे फॉलो करते हो, मुझे एक आपने वो इज्जत दे रहे हो, तो मैं अगर ट्रेडर हूं ना तो मैं आपसे सही बात करूंगा यहां पे आके। बहरहाल मैं अब ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा लंबी ये 1 मिनट की वीडियोस देखने के वक्त हैं, दौर हैं,
तो इतनी लंबी बातें कौन सुनते हैं, और वो भी इस तरह की कि जहाँ पे आपको मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे कि जो होती हैं कि बगैर कुछ किए घर बैठे महाना इतने कमाएं, हर बंदा जारी बात है उन बातों को सुनेगा। ये मेरी बातों को किसने सुनना है? बेशक मैं जितना मर्जी खपता रहूँ, बात करता रहूँ कि भाई हर बंदे के लिए नहीं है। अगर आपने करनी है, आपको टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट से थोड़ा बहुत नॉलेज है, मत आओ रियल अकाउंट की तरफ, मत जाओ भाई मैं फलाना फंडेड अकाउंट कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मत करो। रियलिस्टिक अप्रोच यही है भाई कि सीख के काम करें। हाँ, इवेंचुअली क्या ऐसे लोग हैं एंड पे कि जो ट्रेडिंग से एक सस्टेनेबल इनकम बिल्कुल बनती है, पूरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं। किताबें पढ़ो ना, 50-50 साल से काम ही है क्या ट्रेडिंग कर, लेकिन फिर टाइम लगाना पड़ता है ना भाई, टाइम लगाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला 3 स्टेप है, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, एनालिसिस सीखो, एग्जीक्यूशन सीखो। तीनों के अंदर मास्टरी करके उसके बाद गो टू योर लाइव अकाउंट। अब वो चाहे अपना पैसा ब्रोकर के पास हो या फिर फंडेड अकाउंट की शक्ल में हो। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।